धन सतगुरु, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। महाराज जी स्टेज पर आ चुके हैं। सारी साध संगत से बेनती भी जल्दी से जल्दी पंडाल में आकर बैठें। सत्संग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सबसे बेनती, मोबाइल अपना ऑफ रखें, कोई भी फोटो खींचने की कोशिश ना करे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे काम आवेगा। सुंदर महल मकान एथे छड़ जावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे काम आवेगा। सुंदर महल मकान एथे छड़ जावेगा। जदों काल बली ने आना तेनू गुरजा मार डराना। जदों काल बली ने आना तेनू गुरजा मार डराना। तेरे कोल होणगे सारे तेनू किसे भी नहीं छड़ाना। फिर पछतावेगा भजन बिना इंसान चोटा खावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे काम आवेगा। सुंदर महल मकान एथे छड़ जावेगा। जिस धन जोबन ते फुलिया सब एथे ही छड़ जाना। जिस धन जोबन ते फुलिया सब एथे ही छड़ जाना। तेरे चल दीवारी बंदिया एक नाम ने साथ है जाना। और की ल जावेगा भजन बिना इंसान चोटा खावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे काम आवेगा। सुंदर महल मकान एथे छड़ जावेगा। शाम सदाना जी दा कहना एथे बैठ सदा ना रहना। ए शाम सदाना जी दा कहना एथे बैठ सदा ना रहना। बंदे नाम दी कमाई कर ले जे जीवन सफल बनाना। नहीं तो दुख पावेगा भजन बिना इंसान चोटा खावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे काम आवेगा। सुंदर महल मकान एथे छड़ जावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे काम आवेगा। भजन बिना इंसान चोटा खावेगा। धन धन सतगुरु राम सिमर मन मेरे तेरे काम आवेगा। सुंदर महल मकान एथे छड़ जावेगा। सुनो भाई, जिंदा राम क्या चीज है? ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। दशरथ के बेटे को अब हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं मानते, चीन वाले नहीं मानते, अफ्रीका वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं मानते। फिर वो कैसे तरेंगे? राम रमिता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा, चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये पढ़ते हैं
सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जे राम निकल जाए तो बस छुट्टी है, पर उस राम को हमने देखा नहीं है। आंख मिलते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया ते अंधेरे में ही चले गया। उस राम को हम क्यों प्रकट करना चाहते हैं? इस दुनिया में कोई भी जीव सुखी नहीं है। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है। ते यहाँ 84 में धक्के खा रहे हैं, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृत मंडल में। सारी दुनिया बेचैन है। रात दिन हम काम करते हैं भी हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पर सुख किसी को मिला ही ना। वो भी संतों की सोबत करते हैं, सत्संग में जाते हैं, भी संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं कि सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। कि जे राम को प्रकट कर ले ते सारे सुख आ जाते हैं। आंख मिलते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया ते अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। उन्हें अंदर जोत देखी है ते बाहर बयान किया है। उसी करंट को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, अक्षर उस किताबें बड़ी पढ़ी है। वो नाम एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बढ़ाए। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूरज चांद तारे नहीं बना सकता। इसके पीछे कोई शक्ति है। गुरु नानक साहब ने उसको कहा है नाम। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलयुग, कट कट भरपूर। जे नाम को पढ़ कर ले, नाम सुनिए घट चानना, ते नाम रंग सर्व सुख होई। गुरु नानक साहब का फैसला है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। उसी को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है, वो गुप्त है। वो वाणी क्या कहती है कि बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु ले न के फेरा। जब तक वो शब्द प्रकट नहीं होता, ये अंधेरा दूर नहीं होता, ते जन्म मन के बंधन नहीं छूटते। जे उसके साथ लिव लग जे, सदा आनंद रहे, दिन राती एक शब्द लिव लाई। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब है ये सच बोलना नहीं है। सच बोलना तो सात्विक अंश का एक हिस्सा है। सच का मतलब है वो सत ताकत, जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सत ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसने सारी सृष्टि की रचना की है। सच करता, सच करणहार, सच साहिब ओ हमारा मालिक है। सच टेक उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखें? सच मिले पौ जाई। जे सत ताकत को पढ़ कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं है, बॉडीगार्डों की कोई लोड़ नहीं है, ते मौत का भी डर नहीं है। सच मिले पौ जाई। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई। हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझले, तिसका हुक्म बूझ सुख होई, तिसका नाम रख कंठ पुरोई। हुक्म कहो, सच कहो, शब्द कहो, राम कहो, नाम कहो, एक ही चीज के नाम है। वो राम मिलेगा कैसे? कि राम नाम पूंजी, संतन आतरा की कुंजी। ये राम नाम की चाबी संतों के पास है। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत, नाम से बैठने हुई।
गुरु अर्जन साहब ने लिखा है, संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जे उस राम को, उस नाम को प्रकट करना है ते संतों की सोबत करो। अब देखते हैं भाई कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। वाणी में ये लिखा है भाई अपने जीव ते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो कौन से जीवों को अपनाता है? एक तो जिसके अंदर सच्ची तड़फ है, एक जिसके नसीब है। वो क्या करे? वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। जो सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक जरूर सुन लेता है। ये दिल की सच्चाई पर है या नसीब है। ये अंदर बेनती करे, वो मालिक कोई न कोई पर्चा दे के, कोई तसल्ली करा के वो पूरे संतों से मिला देता है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किसी पे इतबार नहीं करना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए। ये कबीर ने लिखा है कि कलयुग जीव ज्ञान सुध नाई, देखा देखी राह चलाई। कि ये कलयुग के जीव हैं, ये विषय विकारों में अंधे हुए पड़े, इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये बेटा चाल है, मूर्ख है। ये एक दूसरे के पीछे लगते हैं क्या भाई वहाँ ज़्यादा कट होता है तो वहाँ ताकत है, वहाँ चलो। इस तरह नहीं करना। अंदर बेनती करे, कोई तसल्ली मिल जाए, कोई पर्चा मिल जाए, इसको कोई पूरा संत मिल जाए। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झरझर पड़न अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर, हमारे अंदर से ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है। संतों के अंदर से शांति की रोएं निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे। सच्ची लगन से मैं ये कोशिश करेगा, अंदर बेनती करेगा, तो इसको कोई पर्चा दे के ते वो मालिक संतों से मिला देता है। संत मिल गए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। ये फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम ही बख्शा जा। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लागा मीठा। बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है, ये संतों की सोबत करे, ये उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे। संत ये कोर्स करा देंगे। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत के अंदर बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको PM का इंजेक्शन ना करें तो पैमली बेर नहीं होते। तो ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। दो बड़ी रुकावटें हैं, क्या? सिर का प्यार ते दुनिया के ख्याल। वो बोली भाई सेवा ते सिमरन। सेवा ते सिमरण मैनू बख्शी गुर मेरा। हाँ सुनो भाई, हम संतों के पास जाते हैं ते मांगना क्या है? सेवा ते सिमरन बख्शी गुर मेरा। सेवा करोगे तो सिर का प्यार निकल जाएगा, ते सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। ये शरीर का प्यार ये सबसे बड़ी रुकावट है। ये सबको लिए बैठी है। घर में लड़ाई कौन कराता है? ये सिर का प्यार कराता है। ये सारे घर के काम करें, फिर लड़ाई किस बात की है? कई काम करना चाहते हैं, कई काम नहीं करना चाहते, फिर तो लड़ाई होनी ही होनी है। अब हम बलती मार के बैठे हैं, पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया? वहाँ से सूरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो,
ये रोज रोज बैठेगा तो सूरत सिमटेगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण कर दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सूरत सिमट के यहाँ इकट्ठी हो जाए माथे पर, यहाँ ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, जन्म मन के बंधन छूट के ते अंदर शांति आ गई। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है ऐसी दुनिया भई दीवानी, दीवाना कहते हैं मूर्ख को, सारे ही मूर्ख हैं। भक्ति भाव ने बुझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्यास गई सुनत गुसाई जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत पति जी, उस सत ताकत का नाम का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है या खुदा चारों तरफ अंधेरा चारा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घटमाएं, सींत मिल दे दूंगा कोई ना है। बोलो भाई, हम जोरी की दुकान पर जाकर ये कहें भाई हमें तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, और जोरी क्या सोचेगा? तो बेवकूफ़ है। अब संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई मालका वो नाम मेरे अंदर प्रकट हो। वो नाम अंदर आ गया, नाम रंग सर्व सुख हुई। ये क्या कहता है? सेवा ते सिमरन बख्शी गुर मेरे। सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। मस्ताना जी क्या करते? पुराने ज़माने में चांदी के सिक्के होते थे, तो कोयले की बोरी भरी पड़ी है, उसके अंदर से रोज़ तुम एक कोयला निकाल दो, एक चांदी का रुपया डाल दो, एक कोयला निकाल दो, 1 रुपया डाल दो, एक दिन कोयलों से खाली हो जाएगी, रुपयों से भर जाएगी। तुम दुनिया के ख्याल निकालते जाओ, ते सिमरन करते जाओ। तुम सिमरन करोगे, ये ख्याल बार बार आगे आएंगे, एक एक करके निकालते जाओ, तो सिमरन करते जाओ। एक दिन सारे ख्याल निकल जाएंगे, वो मालक अंदर आ जाएगा, तो इंसानी जन्म सफल हो जाएगा। हाँ जी। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरा। सुनो, अपनी तरक्की का पता कैसे लगेगा? अब तुम पलाथी मार के बैठे हो, जे तुम 10 मिनट बैठ सकते हो तो तुम्हारी तरक्की 10 मिनट है। जे आध घंटा बैठ सकते हो तो तुम्हारी तरक्की आध घंटा है। जे तुम 2 घंटे बैठ सकते हो तुम्हारी तरक्की 2 घंटे है। जे तुम 4 घंटे बैठ सकते हो तुम्हारी तरक्की 4 घंटे है। हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए, पलाथी मार के बैठे चाहे 10 घंटे बिठा दे, बस वो तरक्की कर देगा। जैसी मिट्टी का प्यार है, ये सबको लिए बैठा है। साइंस ने तरक्की की है, शरीर के सुख वास्ते किया है। जितनी साइंस तरक्की करती है उतने बेड़ा गर्क, कोई विचार ही नहीं करता। हाँ जी। सब दिया तू झोलियां भरता है तेरी। हाँ सुनो भाई, सबके ल्याव ल्याव लगी पड़ी है, हमारे भी ल्याव ल्याव लगी पड़ी है। वो देने वाला इसके अंदर है। सतगुर दाता सबना वत का पूरे पाग मिलावड़िया। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। बेमोहताज ताकत है, सबकी पालना करता हो। पहले बनी प्रहलाद पातशाह बनया से तुलसी अचरत देखा मन नहीं तारे दे, उसे प्रहलाद पहले ही लिख देता है। बस उसी पर आस रखनी है। अविनाशी पुरख मन में राख, मानव के तू प्रीति त्याग। सतगुर दाता सबना वत का पूरे भाग बिलावने। जो कुछ देना है उस सतगुर ने देना है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। उस मालिक पर भरोसा रखो तो सही रास्ते चलो। बीबी का रिश्तेदार वो है, बीबी का ख्याल पति की तरफ दुराए। जो अपनी तरफ दुराएगा वो तो लफंगा है। वो संत क्या कहते हैं भाई, सिमरन करके उस सतगुरु को पढ़ कर लो, उस नाम को पढ़ कर लो, तो वो सब कुछ देने वाला है। वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। वो किसी नफरत नहीं करता, ये भी नफरत नहीं करेगा। वो किसी ईर्खा नहीं करता, ये भी ईर्खा नहीं करतेगा। वो किसी की निंदा नहीं करता, ये भी निंदा नहीं करता। जो मालिक के गुण हैं सारे इसमें आ जाएंगे। हाँ जी। हाँ, सब दियां तू झोलियां भरता ए है तेरी वड्याई। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ न
कोई। संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मुस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, ना कोई पढ़े लिखे थे, ना उन्होंने कोई दुकान की, ना कोई उन्हें व्यापार किया, ना कोई नौकरी की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरण किया। कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गए, कमी आई है। मीरा क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चों लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सोयो। इसके अंदर ऐसा खजाना है कि लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। वो मालिक अंदर आ गया फिर कमी किस बात की है, वो हर तरह से समर्थ है। गुरमरदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा तिस विच वसे हर अलख पारा। कबीर ने लिखा है, या घट भीतर सोना चांदी यही में लगी बजारा, या घट भीतर हीरा मोती यही में परखनारा। गुरु ने समझ गया सब कुछ घर में बार नहीं बाटो सो परम भलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, जो खोज करेगा उसको चीज मिल जाएगी। अखुट खजाना इसके अंदर है। दुनिया बाहर है, चोरियां ठगियां ऐप पाप करती है, नरकों के अधिकारी होते हैं। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत सुकर था, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। वो बेजा बुनते रहे हैं, बाजार में जाके खद्दर बेचते रहे हैं। रविदास जुतिया गांठता रहा है ते सिमन करता रहा है, नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमन करता रहा है। बगैर हक लाल की कमाई के ये मालिक की बंदगी हो ही नहीं सकती। इस पर कोई गौर नहीं करता। ये बार बार ये पढ़ानी पड़ती है, भाई हक लाल की कमाई करके खाओ फिर मालिक की बंदगी होगी। मस्तान जी क्या करते, पराया खा के अपनी बाड़ियाँ ना खराब करो। अपड़ भाई कोई किसी को धोखा देता है, ये किसी के साथ धोखा नहीं होता, अपने साथ ही होता है। ये मन काल का एजेंट है, तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन गोगड़ आसिरे 3 लोग और 14 भवन में इस गोगड़ का राज। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। तो ये तरलोकी की रौनक रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरकत है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीबियाँ हैं, बच्चे, इनके करके रौनक है। काल ने 70 युग भक्ति करके ये त्रिलोकी का राज मांगा है। उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर सारी रूहें मांग ली। अब वो भक्ति करता है तो उसका देश चलता है। असली चीज ही भक्ति है। ये मन काल का एजेंट है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम है आत्मा को ब्रह्मांड और भटकाना। ये मन ये कहता है भाई ये जग मीठा आगे किसने देखा हिसाब किताब होना है, खाओ पियो ऐश करो। मन तो ये कहता है ये विषय विकार भोगे नरक में जाए, ते चोरियां ठगियां करे 84 में जाए, 84 में ना जाए यहाँ से निकले ना। बगैर हक लाल की कमाई के तुम मालिक की राह पर 1 इंच भी नहीं जा सकते। कोई से ठगी करता है, किसी के साथ ठगी नहीं होती, अपने साथ ही होती है। जब तक कर्जा साफ नहीं होता आगे जा ही नहीं सकता। सिमरन करके देख लो, उधर रुकावट आके आ जाएगी। ये मन के पास हथियार है कर्मों का। ये कर्म करा लेता है, ये कहता है ये जगह मीठा आगे कि मीठा, तो ये अंदर रख लेता है। हम सिमरन करते हैं वो आगे कर देगा। हाँ, ये क्या कहता है, पूज्य परम संत मस्ताना जी फरमाया करते थे कि पराया माल खाना आसान है, परंतु उसका हजम करना लोहे के चनों को हजम करने के बराबर है। भाई लोहे के चने हजम हो जाएंगे। पराया माल खाना तो आसान है, पर लोहे के चने है। हाँ जी, जो भजन के चूर्ण बिना हजम नहीं हो सकता। हाँ, एक बार है सुनो, यहाँ पूज्य मनेर साहब बरांडे में बैठे थे। एक महासिंह जगमाल वाली गुरुद्वारे का प्रेमी, गुरुद्वारे में सेवा सुवा करता है, तो यहाँ आ गया। तो
कुछ एमएलए साहब कहने लगे, भाई महा सिंह क्या हाल है? कह जी ठीक है। कि तू पराया खाता है तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। कह जी देना पड़ना उन्हें है, हूँ तो कड़ा है जाता है, जो नक्के में गाची जाती है उन्हें आगे हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ तो राई राई का हिसाब किताब है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। हाँ जी, एक खुराक के बदले कम से कम 3 घंटे के भजन का फल देना पड़ता है। एक खुराक के बदले 3 घंटे का सिमरन देना पड़ता है। 3 घंटे को सिमरन करता है? हाँ जी, कर्जायती हुए पड़े हैं। धर्मराज जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, 5 किसान वहाँ भाग्यो बंधो जी बेचारी। अब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस में होके गलत काम करता है, ये तो पीछे हट जाएंगे। आत्मा के गढ़ में पाइए फिर भुगतो। हाँ जी, जिस तरह गाय को चारा खिलाकर दूध निकाल लेते हैं, इसी तरह गृहस्थी अपनी कमाई से भोजन खिलाकर साधु के सिमरण या भक्ति का फल निकाल लेते हैं। हाँ, ये महाराज सावण सिंह कहा करते थे कि तुम्हें कोई मुफ्त में दे तो भी ना लेना, उसके जाना कब दोगे। हाँ जी, इसीलिए संतों ने हक लाल की कमाई करके गुजारा करने का उपदेश दिया है। काल खाए कुछ हत्तों दे नानक रा पछाने से, गृहस्थी का टुकड़ा बुरा नो नो उंगल दांत, भजन करे ता उबरे नांतर का देहांत। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं ये। हाँ जी, मालिक का भजन सिमरण करने के लिए हक लाल की कमाई की खुराक का होना जरूरी है। हाँ, हक लाल की कमाई का खुराक का होना बहुत जरूरी है। जैसा अन्न वैसा मन। हाँ जी, बगैर हक लाल की कमाई के भजन सिमरण हो ही नहीं सकता। हुकूमत राय ने हजूर से पूछा, होता ही नहीं है, किसी का नहीं होता, कोई विचार ही नहीं करता। हाँ, हुकूमत राय ने हजूर से पूछा, जो हम हमेशा लंगर में खाते हैं क्या हमें भी देना पड़ेगा? महाराज जी ने जवाब दिया, कर्ज उतरता है सेवा से, नाम की कमाई से। सुबह शाम दोनों वक्त भजन करो, नहीं तो ऊँट बनोगे या भैंसा या कोई और बोझा ढोने वाला जानवर। इसमें कोई लिहाज नहीं, सोच लो। सुनो भाई, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन पलट जाएगा। हाँ जी, एक फकीर का जिक्र है कि उसने राह जाते किसी बच्चे का गला काटकर उसके गले से सोने की जंजीर उतार ली और अपनी कुटिया में चला गया। बच्चे के गला कटने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हो गई और पुलिस कातिल की तलाश में पैरों के निशान देख देख कर फकीर की कुटिया तक पहुंच गई। वहां फकीर के अलावा और कोई आदमी न मिला। फकीर से पूछने पर उसने बताया कि बच्चे का गला उसी ने काटा है। फकीर कुछ भजन बंदगी वाला था, इसलिए उसकी बात पर किसी को यकीन न हुआ। आखिर मामला बादशाह तक पहुंचा, जो बड़ा समझदार था। उसने फकीर को बुलाकर पूछा कि घटना वाले दिन उसने भोजन कहाँ से खाया था। फकीर ने बताया कि उसने अमुक भड़बूजे से भुने हुए चने लेकर खाए थे।